हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जाम मिल इस्लाम में सीयूईटी के थ्रू जिन भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया या फिर जिनका वेटिंग में है, एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करें। आपको गूगल पे जाना है, सर्च कर लेना है JMI CUE। आपको पता ही है कि सीयूईटी का जामिया ने फाइनली सारे कोर्स का रिजल्ट पब्लिश कर दिया है, लेकिन अब उनको एक डेट मिला था एडमिशन लेने का, और ये ऑफलाइन एडमिशन होंगे नंबर 1। और नंबर 2 ये कि आपको एडमिशन टाइम आपको पेमेंट लेकर जाना पड़ेगा, मतलब कैश में, वहाँ पर कोई ऑनलाइन का सीन नहीं है। तो इस बात का थोड़ा ख्याल रखें। बहुत सारे स्टूडेंट मतलब उनको लगता है कि लाइक ऑनलाइन पे कर देंगे, ऑनलाइन का कोई सीन यहाँ पे नहीं है। अभी हम सिंपली एक कोर्स को ले रहे हैं, जैसे बाकी तो आप जानती है, बियॉन्ड हिस्ट्री हो गया, इसके अलावा 2 लैंग्वेज का कोर्स है, फिजिक्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया। तो लगभग 10 कोर्स थे। उन 10 कोर्स में अभी हम किसी एक कोर्स के एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, बाकी पे भी सेम अप्लीकेबल होगा। तो अभी हम कैप्चर डालेंगे और सर्च करेंगे, एंड देन इसके बाद सर्च बार पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से आप जिस भी कोर्स में अप्लाई किए हैं उसी हिसाब से ऐसा लिस्ट दिख जाएगा। तो बड़ा सिंपल है, आप अपना कोर्स सेलेक्ट करिए और उसके बाद तो व्यू वाले बटन पे जाके अपना PDF डाउनलोड कर लेंगे। अभी हम जैसे इसको डाउनलोड करके, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जैसे अगर वैसे हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं तो सेम चीज़ें इकोनॉमिक्स के साथ भी है, बाकी कोर्स के साथ भी है। इंपॉर्टेंट ये है, जैसे अगर देखा जाए तो इनका एडमिशन का डेट आज से है, आज से 2 दिन यानी आज और कल इनको एडमिशन मिलेगा। रहा सवाल एडमिशन के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, तो इन्होंने स्टेप बाय स्टेप करके बता दिया है। जैसे कि आपने फॉर्म फिल किया है जामिया का, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और दूसरा CUET का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, CUET का एडमिट कार्ड, CUET का स्कोर कार्ड, इसके अलावा एटलीस्ट 2 फोटो और मैक्सिमम लेके जाइएगा। ये बात समझ में आ रहा है? जामिया का फॉर्म फिल किए थे वो, इसके अलावा CUET का एडमिट कार्ड, CUET का रजिस्ट्रेशन फॉर्म और CUET का स्कोर कार्ड, ये 3 चीज़ें लेकर जा सकते हैं। स्कोर कार्ड नहीं भी ले जाएंगे तो इशू नहीं होगा, लेकिन फॉर्म जो फिल किया वो लेकर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कह रहे हैं प्रूफ पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब है कि अगर इसका एलिजिबिलिटी की बात करें 12th की मार्कशीट है तो आपको 12th की मार्कशीट लेकर जाना पड़ेगा। साथ ही बर्थ सर्टिफिकेट, अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th की मार्कशीट जो है वो आपका एज अ बर्थ सर्टिफिकेट कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे 2-3 बातें बता दी अब तक, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और बाकी एडमिट कार्ड, CUET का रजिस्ट्रेशन फॉर्म और जामिया का जो फॉर्म फिल किया वो फॉर्म। ठीक, नहीं ले जाएंगे तो फिर आपसे वो दिक्कत करेगा, बोले भाई लेकर आओ पहले, ऐसे बोलेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपसे कोई भी परमानेंट एड्रेस में लाइक आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, कोई भी एक ID कार्ड लेकर जाएंगे। उसके अलावा जो मुस्लिम OBC स्टूडेंट्स हैं, मुस्लिम ST स्टूडेंट्स हैं, उनको अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब ये देखिए हालांकि एफिडेविट बनवाना पड़ता है इसमें। तो एफिडेविट जो है, जो भी एफिडेविट अगर आपको बनाना है तो अगर 5 से 10 मिनट में बनवाना है तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, यहाँ पे जामिया के पास में ही ओखला हेड है, और ओखला हेड में एक शॉप है दैट इज़ आफ्ताब रियल डॉक्यूमेंटेशन के नाम से। वहाँ पे जाएंगे, वो मुश्किल से 10 मिनट आपको बना देगा और उसके बाद आप तुरंत वहाँ जामिया में जाकर सबमिट कर देंगे। तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर हमने बता दिया है। जो PWD कैटेगरी उनको अपने कैटेगरी का, जो कश्मीरी माइग्रेंट है उनको माइग्रेट होने का सर्टिफिकेट, और जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें तो आपका ब्लड ग्रुप की सर्टिफिकेट, आप ब्लड ग्रुप कौन सा है उसकी सर्टिफिकेट। नेक्स्ट बात करें तो अगर गैप है तो गैप का एफिडेविट देना पड़ेगा, ये एफिडेविट वहीं बन जाएगा आपका। इसके अलावा आप किसी भी तरीके का रैगिंग वगैरह में इंडल्ज नहीं है, उसका 2 एफिडेविट बनता है, एक स्टूडेंट के भी आप में, दूसरा पेरेंट्स के भी आप में। और एट द एंड में ये है कि एक फीस स्लिप। मैं समझाता हूँ इन शॉर्ट में होगा क्या। एक तो मैं फिर से कह दूँ, जो भी स्टूडेंट चाहे वो गर्ल्स हो, जैसे उसने अगर अब लाइक कोई गर्ल्स है, उन्होंने मुस्लिम वुमेन चूज़ करा है तो उनको मुस्लिम वुमेन का एफिडेविट बनवा कर देना पड़ेगा, जो कि जामिया के पास में बन जाता है। इस तरीके से जो स्टूडेंट्स मुस्लिम में जनरल है और उसने मुस्लिम चूज़ किया था जामिया के फॉर्म में, तो उनको मुस्लिम होने का एफिडेविट देना पड़ेगा। अब अगर ऐसा भी हो सकता है कि कोई मुस्लिम वुमेन है, उनका सिलेक्शन हो गया मुस्लिम कैटेगरी में, बट स्टिल उनको मुस्लिम वुमेन होने का एफिडेविट देना पड़ेगा। ये बात समझिए। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट जिनका कैटेगरी मुस्लिम OBC जिन्होंने डाला था, सपोज करें मुस्लिम OBC डाला था और उनका सिलेक्शन मुस्लिम हो गया है, स्टिल इनको मुस्लिम OBC होने का एफिडेविट देना पड़ेगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छे से। मतलब आपका किसी में भी सिलेक्शन हो जाए, लेकिन अगर आपने अपना कैटेगरी डाला है तो आप उस कैटेगरी का आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। अब इसका नेक्स्ट बात करें होगा क्या, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे आपके पास। इसके अलावा जैसे ही जब एंट्री करेंगे, जहाँ पर भी एडमिशन मिल रहा है आपको, अब जैसे इसकी बात करें तो ये ह्यूमैनिटीज़ में मिल रहा है इनको, इसमें मतलब डीन फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटी जो कि गेट नंबर 8 पे है। अब इसको जैसे ही जाएंगे तो आपको एक फॉर्म मिलेगा, 2 से 3 पेज का, आई थिंक ऐसा ही होगा, ये एक ही पेज का होगा शायद। इसके बाद उसमें कुछ नहीं, अपना नाम, आपका फादर्स नेम, ये सब मदर्स नेम, आपका साइन, उसके अलावा किस कोर्स में सिलेक्शन हुआ, कोर्स का नाम, ये सारी बेसिक चीज़ें फिल करा लिया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स लिस्ट रहेगा। अब देन उसके बाद फिर आप जाएंगे, आपसे फिर वो सारा आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे, देन वेरीफाई करेगा। उस वेरीफाई होते ही आपको एट द एंड में आपको एक फीस स्लिप मिलेगा जो कि A4 साइज का होगा। उसके बाद कहा जाएगा भाई आप जाइए पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट कहाँ करेंगे? जामिया के पास में 2 बैंक है, जामिया का ही वो बैंक है, जामिया का अंडर में बैंक है वो, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, दोनों में किसी बैंक में जाएंगे
आपको ये A4 साइज का फीस सिर्फ 4 पार्ट में रहेगा। वहाँ जाएंगे, आपको कैश मेंशन रहेगा, फीस स्लिप पे मेंशन है कितना पेमेंट करना है। मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं रहेगा, मतलब हो सकता है 8,000 या 9,000 अराउंड होगा, वो फीस देख लीजिएगा। खैर पेमेंट करते ही आपको उसका जो हाफ पार्ट है वो बैंक का मैनेजर होगा वो रख लेगा, और ये हाफ पार्ट आपके पास रहेगा। इसमें से एक पार्ट जो है जहाँ आपने एडमिशन, जिस जगह पे आपने एडमिशन लिया वहाँ जाकर सबमिट करना पड़ेगा, और एक पार्ट बैक टू बैक घर लेकर आ जाएंगे। यही आपका एडमिशन का प्रोसेस और कुछ नहीं है। रहा सवाल एक और कमेंट्स होकर, क्योंकि इसमें स्टूडेंट का सेलेक्टेड लिस्ट है। अब ये देखिए, अभी जो मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ ये सेलेक्टेड लिस्ट है, इन स्टूडेंट को जामिया में पहुँच कर एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर नेक्स्ट बात करें इसमें, तो देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, ये रहा वेटिंग लिस्ट। अब आगे ये होगा वेटिंग लिस्ट में जिस भी स्टूडेंट का नाम आया, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा होगा, एटलीस्ट 2 या 3 लिस्ट, मिनिमम 2 लिस्ट आ सकते हैं CUT का भी, मतलब 2 लिस्ट और आ सकते हैं इस लिस्ट के बाद। होगा आगे क्या कि अब बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट को DU में ले लिया, उनको DU फर्स्ट प्रेफरेंस होगा, DU में जाएंगे, तो उसमें से वेटिंग क्लियर होने का चांस है। मेरे हिसाब से मैं कहना चाह रहा हूँ जिस भी कैटेगरी में टॉप 10 तक वेटिंग है वो क्लियर होने का चांस है। ज़्यादा वेटिंग नहीं क्लियर हो पाएगा, क्योंकि जामिया आज के टाइम में काफ़ी डिमांडेबल है, स्टूडेंट का चॉइस काफ़ी ज़्यादा है। इससे क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट का 200 आउट ऑफ 200 वो भी वेटिंग में चले गए, जहाँ तक मुझे पता चला है जनरल कैटेगरी में। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, चाहे जनरल कैटेगरी को हो, मुस्लिम OBC हो, मुस्लिम हो, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप, उसमें एटलीस्ट हम एज्यूम करते हैं, एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ कि मिनिमम 10 से 15 वेटिंग क्लियर हो सकता है, वरना वो भी ना हो, कम ही हो या ज़्यादा भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं नहीं, क्योंकि वो दूसरा ही लिस्ट में आपको पता चल जाएगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन एडमिशन स्टार्ट है। थैंक